ये जो तस्वीर आपने देखी जहां पे एक तरफ टीचर और एक तरफ गार्जियन रस्सी का दम दिखा रहे थे, वहीं पे अपने बच्चों के सामने प्रदर्शन करके कितने खुश हो रहे थे, जो बच्चों की तालियां गड़गड़ाहट से आपने देखा। बताते चले आज दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर में वार्षिक खेल उत्सव प्रतियोगिता का यहाँ पे पुरस्कार वितरण किया जा रहा था। विभिन्न तरह के खेल उत्सव का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। वहीं बताते चले आज प्रवीण यादव, मनीष यादव, एहसान अली, कॉमर्स किंग के फुरकान अहमद और डायरेक्टर MM करीमी और स्कूल के शिक्षक अभिभावक छात्रों के बीच में यहाँ दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया गया और बच्चों के बीच फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जिन्होंने जिस खेल में भाग लिया उस खेल के अनुसार उन्हें पुरस्कार दिया गया। वहीं पे सभी ने कहा कि ये बच्चे आने वाले समय के बिहार के भविष्य हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है प्रवीण यादव का, मनीष यादव का, कॉमर्स किंग फुरकान अहमद का, एहसान अली का और डायरेक्टर MM करीमी ने क्या कुछ कहा। 2017 से उन्होंने जब ये स्कूल खोला था, लॉकडाउन में कितनी परेशानियां हुई, जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती है, जिन बच्चों के परिवार में 3 बच्चे होते, किस तरीके से चैलेंजिंग हो उनको इस स्कूल की व्यवस्था को बरकरार रखना। और अभी पूरी तरीके से भरा हुआ स्कूल रहा। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर में किस तरह का प्रदर्शन बच्चों ने किया। अपने गार्जियनों के बीच में म्यूजिकल चेयर का एक कंपटीशन रखा गया था, जहां पे स्कूल के शिक्षक, यहां तक कि छात्र और अभिभावक ने भी हिस्सा लिया और सभी को पुरस्कार यहां पे दिया गया। सबसे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि इतना बेहतरीन स्कूल यहाँ पे खुला हुआ है। मैं जब आ रहा था रास्ते में अंदर, जब थोड़ा सा हाईवे से नीचे हुआ तो बहुत बेहतरीन इंतज़ाम भी बेहतरीन, एजुकेशन बेहतरीन, टीचर सब भी बहुत ही कोऑपरेटिव, बच्चे सब भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके में एक बेहतरीन स्कूल दिया गया है सोसाइटी के लिए और ये अच्छी शिक्षा का एक बेहतरीन जगह है। खास करके बच्चे में देखा सबसे बड़ी चीज़ कि सिंसियरिटी और डिसिप्लिन था उसके अंदर और ये इससे डेवलप हो गई ये इलाका। बहुत बेहतरीन लगा हमें यहाँ का। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फुरकान अकबर है। हम इस DPS के संस्थापक मेराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस तरह से सुदूर क्षेत्र में इतना अच्छा व्यवस्था, आज हम पहली बार यहाँ आए हैं। इनके बारे में हम जानते थे, इनका शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव शुरू से हम लोग देखते आ रहे, हमारे मित्र भी हैं और यहाँ आए आज बहुत मन प्रसन्न हो गया कि इतना सुदूर क्षेत्र में इतना बेहतर व्यवस्था। और आज का जो कार्यक्रम था काबिले तारीफ है। हम इनके साथ इनके पूरे DPS परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सुदूर गाँव में इस तरह का शिक्षा व्यवस्था लाए हैं। आपका स्कूल काबिले तारीफ है और इसी तरह से हम लोग का शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए और क्षेत्र को संवारने का काम कीजिए। स्कूल का जो DPS का जो डायरेक्टर साहब है मेराज, हमारे दोस्त हैं, उनका जो स्कूल में जो भी स्पोर्ट प्रोग्राम देखे वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि इस स्कूल में अच्छा एजुकेशन हासिल हो रहा है और इस स्कूल से हर बच्चा का ज़िंदगी उज्जवल होगा, क्योंकि बच्चे लोग के अंदर लगन है और स्पोर्ट में भी अच्छा क्वालिफाई किया है और टीचर लोग भी यहाँ रेस्पेक्टेड टीचर हैं और अच्छा एजुकेशन यहाँ हासिल होता है। इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर को और पूरे टीचर को और पूरे DPS के मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल्याणपुर स्कूल में है, बच्चों ने बहुत सारा कर्तव्य खेल के माध्यम से दिखाया है। क्या गार्जियनों का भी कंपटीशन देखा आपने? सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र और निर्देशक DPS के निर्देशक मेराज भाई को धन्यवाद देते हैं, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस तरह की अच्छी व्यवस्था और शिक्षा, खेल, सारी चीज़ की इन्होंने व्यवस्था की है। तो यहाँ की जो कंपटीशन और बच्चे का जो इंटरेस्टेड था पढ़ाई के प्रति और गेम के प्रति, मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे मित्र मेराज भाई को भी बधाई देते हैं जो आप इसी तरह स्कूल को और आगे बढ़ाइए और जो छात्र इस ग्रामीण क्षेत्र में उज्जवल भविष्य और नए पैदा करने का काम कीजिए। कि जो ग्रामीण वासी हैं, ग्रामीण वासी के बच्चे हैं, उनको डेवलप करना, ये सब भी लेकर के हम DPS कल्याणपुर, ये कल्याणपुर ब्लॉक में ओपन किए। करने के बाद आज जो सफलता है वो आप लोगों के बीच है। यहाँ से फर्स्ट बैच क्लास 10 का स्टूडेंट भी इस बार एग्ज़ाम दे रहा है और आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट भी आएगा 10th का। वो तो रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। आपको हम बता दें कि हर साल हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर स्पोर्ट्स हो या साइंस एग्जीबिशन हो या और भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी यहाँ हमेशा होते आ रहा है। इस साल भी 3 दिन का स्पोर्ट्स आयोजन था, जिसमें 20, 21, 22 आज फाइनल है। बच्चों को प्राइज़ देना है, जबकि मेडल वगैरह, बच्चों को बहुत सारा मेमेंटो वगैरह सब देना है। इस बीच में हमारे गेस्ट भी कुछ आए हुए थे, जैसे किंग ऑफ कॉमर्स बहुत बड़े फेमस हैं
और उन्होंने भी कई बार स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट दिया है कॉमर्स से, जो किंग ऑफ कॉमर्स के नाम से जाने जाते हैं दरभंगा के। बाकी एक हमारे मित्र ही थे परवीन यादव, जो कि जिला प्रधान महासचिव हैं युवा राजद में, और एक प्रदेश महासचिव हैं वो भी आए हुए थे मनीष यादव जी, और एक एहसान अली जो जिला कमेटी के जिला कमेटी के ये हैं जदयू के नेता, वो भी आए हुए थे। सब लोग थे और भी कई सारे गेस्ट थे हमारे यहाँ। तो सब लोगों का हमने वेलकम किया और साथ में बच्चों ने भी स्वागत किया और साथ पेरेंट्स ने भी स्वागत किया सब लोगों का। पेरेंट्स के बीच भी कई सारा गेम हुआ जिसमें काफ़ी सब लोग आनंद लिए, खुशी से, खुशी का माहौल था और हर साल खुशी का माहौल रहता है यहाँ। और बहुत बड़ा माहौल देखा जाता है कि डीपीएस कैंपस अपने ग्रामीण में भी रह करके इतना अच्छा एजुकेशन देना और इतने डिसिप्लिन के साथ देना इस ग्रामवासियों के लिए एक उपहार जैसा है। क्या कहिएगा, बच्चों में किस तरह का उत्साह आपने देखा और बच्चों में क्या खासियत देखी आप अपने? बच्चे हमारे यहाँ के क्रीम बच्चे हैं, बहुत ही क्रीम है, क्योंकि इनका डिसिप्लिन ही दर्शाता है कि ये डीपीएस के बच्चे हैं। डीपीएस के बच्चों का मतलब होता है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप अपना पूरा ड्रेस यूनिफॉर्म मेंटेन करें, या आप पूरी तरह अपने आप में एक स्टूडेंट के लायक दिखें, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं वो देखें। स्टूडेंट बनना एक अलग बात है, एक सफल नागरिक बनना, सफल नागरिक का पहचान होता है। जैसे आप अगर एक सफल नागरिक बन रहे हैं तो आपके स्टूडेंट के अंदर इतना क्वालिटी आ जाना चाहिए कि अपने बड़ों के पास कैसे खड़े होना है, अपने छोटों से कैसे बात करना है, अपने ग्रामीण में कैसे मिलना है, सबसे ये चीज आप हमारे डीपीएस के स्टूडेंट क्या कहिएगा इस जर्नी को लेकर, जब से अपनी स्कूल की बुनियाद डाली अब तक का जो सफर आपने तय किया है, ये ऊंचाई आपके लिए कितना मान्य है? मेरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही। 2017 में जब मैंने यहाँ स्टार्टिंग किया डीपीएस, तो मेरा टारगेट था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री जा करके वहाँ कुछ काम करूँ, कुछ अच्छा जॉब करूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरी मम्मी और भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों का कहना था कि आप बाहर क्यों जाइएगा, विदेश नहीं जाइए, अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने ग्रामीण में कुछ अच्छा एजुकेशन देने का काम कीजिए। तो उसको, उसी लगन को लेकर के हम यहाँ डीपीएस कल्याणपुर ओपन किए। ओपन करने के बाद मेरी जर्नी इतनी डिफिकल्ट थी कि मैं एक रेंट में छोटे से बिल्डिंग में स्टार्ट किया। करने के बाद कोविड भी बीच में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, जिसमें कोविड के कारण काफ़ी स्कूल तो टूट ही गया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ा। हिम्मत को आगे लेते हुए फिर काम कराया। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्राम है, रूरल एरिया है, ग्रामीणवासी है, कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज जो हम अपने स्कूल में हैं, जिस पोजीशन पे है, हम कह सकते हैं गर्व से कि हमने कुछ बेहतर किया है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बेहतर किया है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक रखते हैं। कभी कभी अफसोस भी होता है कि कई सारे पेरेंट्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं हो पाता है, ज़्यादा जमा नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ाने के इच्छुक रखते हैं। हम वैसे पेरेंट्स के लिए भी अलग से अपने आप में एक ये रखते हैं कि नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है, आप के बच्चे हैं, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। जहाँ तक कि कई सारे स्टूडेंट को हम ये बोल चुके हैं कि करते भी हैं और करते आ भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर हम 3-4 बच्चा है, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, 2 ही को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, आप सबको पढ़ाइए, खासकर बेटियों को पढ़ाइए या उन बच्चों को ही पढ़ाइए जो इच्छुक है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ाइए। कई सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हमारे पास अभी नहीं है, हम 2-3 ये करेंगे, कैसे करें, एक ही बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं, आप सबको पढ़ाइए। और हम तो जहाँ तक ये भी कहते हैं कि आप अगर डीपीएस में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्राइवेट स्कूल में या डीपीएस में ही पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को कहीं भी एजुकेशन देने का काम कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो कलम में ताकत है ना, जो कलम का पावर है, वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ के में ताकत नहीं है। अगर आप एक दिन अपने बच्चों को कलम की ताकत दे देंगे, पेन की ताकत दे देंगे, एजुकेशन की ताकत दे देंगे, तो वाकई में वो सफल नागरिक बनेगा। क्या नाम है? मेरा नाम MM करीमी, डीपीएस डायरेक्टर, जो कि ग्रामीणवासी भी जानते हैं, सब लोग